ये वीडियो दिल दहका देने वाला है। इसमें है अजीबोगरीब एनिमल स्टोरी जो रात को नींद उड़ा देगी। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो अभी वीडियो स्किप कर दो। बचपन में हमारी दादी हमें भूत तंत्र और अनोखे क्रिएचर्स की कहानी सुनाती थी। रात के अंधेरे में उनकी आवाज से ऐसा लगता था जैसे वो क्रिएचर हमारे आसपास से घूम रहे हैं। उन स्टोरीज को सुन के हमें आराम से नींद आ जाती थी, क्योंकि हमें पता था कि वो क्या चीज थी, कहाँ से आई और कहाँ है। पर क्या वो स्टोरी सच थी या फिर एक ऐसा राज जो हमें डराने के लिए बनाया गया। एक स्टोरी थी जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। एक ऐसा क्रिएचर जो 1000 से ज्यादा एनिमल्स का खून पी गया। डॉग्स, रैबिट्स, चिकन, कोई भी नहीं बचा। और हर मरा हुआ एनिमल के सर पर 2 पंचर मार्क्स। क्या है ये सब? वैम्पायर, एलियन या कुछ और? ये सब शुरू हुआ 1975 में। फार्मर ने नोटिस किया कि कोई उनके एनिमल्स को रात के अंधेरे में मार रहा है। एक फार्मर के 15 एनिमल थे, 3 गोट, 2 काऊ और 1 पिग। सब रात भर में खत्म। उनकी बॉडीज पर 2 पंचर मार्क्स और एक खून की ड्रॉप भी नहीं। मतलब सोचो, पूरा गार्डन खाली और खून का नामो निशान नहीं। ये कोई वैम्पायर था या फिर कोई ऐसा क्रिएचर जो इंसान के समझ से बाहर था। लोकल अथॉरिटीज ने कहा ये डॉग्स का काम है, पर क्या सच में इतना सिंपल था? एक हफ्ते तक सब शांत रहा, पर फिर किलिंग वापस शुरू हो गई। एक फार्मर की गोट मर गई, उसके नेक में एक होल और आसपास स्क्रैचेस जैसे किसी ने नोच दिया हो। फिर 15 मार्च को एक और फार्मर के 34 चिकन एक रात में खत्म और 2 गोट्स, उनके सर पर वही 2 पंचर मार्क्स और बॉडी में खून का एक ड्रॉप भी नहीं। सुबह तक उसकी गोट इतनी इंजर्ड थी, देखने वालों का दिल दहक जाए। लोकल न्यूज ने इसे नाम दिया एलन फेयर द मौका का वैम्पायर। लोग डर के मारे रात भर अपने एनिमल्स को बचाने के लिए जागने लगे। पर ये क्रिएचर था क्या और क्यों कोई इसे देख नहीं पाया? एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई लव एग्रीकल्चर कमीशन के साथ। एक वेट डॉक्टर जॉन रिवेन ने एक थ्योरी बनाई, एनिमल्स के बॉडीज में कोई ऐसा पॉइजन नहीं था। दुनिया में कोई ऐसा स्नेक नहीं जो इतने बड़े एनिमल का खून पी ले। लोग कहते थे कि विलेज में अजीब से इंसेक्ट्स घूम रहे हैं, लेकिन जांच में पता चला वो तो सिर्फ फ्रूट इंसेक्ट्स थे। ब्लड पीना वो तो बहुत दूर की बात। सब कंफ्यूज थे, ये क्रिएचर क्या था, कहाँ से आया और अब सबसे बड़ा सवाल कहाँ गया। जुलाई 1975 में जितनी जल्दी किलिंग शुरू हुई थी उतनी ही जल्दी खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बन के रह गया कि वो क्रिएचर छुपा कहाँ था। मार्च 1995 में 20 साल बाद वो क्रिएचर वापस आया। एक विलेज 100 किलोमीटर दूर, जहाँ फार्मर्स ने देखा कि उनके एनिमल फिर से मिस्टीरियस तरीके से मर रहे हैं। हर एक के सर पे राइट साइड पर 2 पंच मार्क्स, इतने परफेक्ट कि कोई सर्जन भी ऐसा नहीं कर सके। और खून एक भी ड्रॉप नहीं। इस बार ये क्रिएचर और तेजी से काम कर रहा था। डॉग्स, रैबिट्स, चिकन, गोट्स, काऊ और भी तो डॉग्स भी। यार पहले लगा ये सिर्फ काऊ और गोट्स को टारगेट करता है, पर ये तो जो सामने आया उसका खून पी रहा था। तो ये था क्या? वैम्पायर, एलियन या कोई जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जो गलत हो गया? एक माँ और बेटी ने इस क्रिएचर को देखा रात के अंधेरे में उनके घर के सामने साइड वॉक पर। उनके हिसाब से ये एक किंग जैसा दिखता था, बिना टेल, पतले लेग्स पर चलता जैसे कोई ह्यूमन। उसका हेड, 3 आर्म, 3 फिंगर, 3 टोस, ड्रैगन जैसा उसकी नोज और बैक पर छोटे होल्स और स्पाइन्स जैसे कोई एलियन क्रिएचर्स। फिर उन्होंने कहा ये सल्फर की स्मेल छोड़ता है। फिर एक हस्बैंड और वाइफ ने इसे अपने गार्बेज में देखा। दिल्ली में इसका स्केच बनाया गया, पर हर किसी का डिस्क्रिप्शन अलग था। कोई कहता 3 इंच लंबा, कोई कहता 5, कोई कहता रेड आंखें, कोई कहता पूरी काली। ये क्या था, सच या झूठ? क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा राज था? इसके बाद ये क्रिएचर एक वीडियो शो में आया, जहां एक कॉमेडियन ने इसका नाम रखा ज्यूटा अलजेब्रा मैंस्को। मार्च 1996 में स्पेनिश टॉक शो क्रिश्चियन सुपरस्टार ने इसकी स्टोरी चलाई। ये दुनिया भर में वायरल हो गई। फ्लोरिडो, मैक्सिको, माया, हर जगह से साइटिंग की रिपोर्ट्स आने लगी। एक इंजरी में पैट्रिक और मारिया मिर्जा कैस्टर ने एक जगह स्टॉक की
जहाँ ये क्रिएचर दिखा था, पर वहाँ सिर्फ डॉग। एक पुलिसमैन ने कहा मैक्सिको या दुनिया को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये डॉग ही है। पर क्या ये सब इतना सिंपल था या फिर हमसे कोई एक सच छिपाया जा रहा था? अगस्त 30, 2018 को बटन के 35 एनिमल्स मर गए। उसने ठान ली कि वो इस क्रिएचर की डेड बॉडी लेकर ही वापस आएगा। जंगल में गन लेके गया और सुबह एक डेड बॉडी मिली। उस बंदे ने कहा ये कोई अननोन क्रिएचर है। बड़ी काली आंखें, लॉन्ग हेयर्स, बैट जैसी स्किन और लंबे दांत। क्या ये जेनेटिक लैब से भागा हुआ हाइब्रिड था या ग्रुप और क्रोकोडाइल की क्रॉस ब्रीड? उसकी बॉडी माइक्रो की टॉप यूनिवर्सिटी में भेजी, पर यह सिर्फ एक डॉग था जिसको मीजल डिजीज थी। पर हंटर ने कहा ये मेरा क्रिएचर था। इन्होंने बॉडी स्विच कर दी। सच था क्या? क्या सच का कोई अंत था? सो फ्रेंड्स, अगर तुम्हें मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, वैम्पायर, एलियन या कोई डॉग। शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे राज हम और भी खोलेंगे। और ये वीडियो बनाने में खून पसीना लगता है, तो छोटा सा लाइक तो बनता है ना। आई एम राइट। और तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। सो स्टे ट्यून, बाय।